आज जी करनाल विधानसभा का चुनाव का अंतिम चरण है, उसके विषय में आप सभी को यहाँ पे बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है। आप सभी पत्रकार छायाकार साथी यहाँ पहुँचे हैं। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद, आभार। और चूँकि चुनाव बिल्कुल अंतिम चरण में है, उसके लिए आप लोगों की कोई भी बात है, कोई भी बात हमारे प्रत्याशी जगमोहन आनंद जी आपके बीच में रखेंगे, और कोई विषय मेरे लायक होगा तो मैं भी रखूँगा। जगमोहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव प्रचार आज शाम को 5 बजे थम जाएगा। बीजेपी इस समय कहाँ पे देख रहे हैं आप खड़ी है चुनाव में? देखो, जो आज की प्रेस वार्ता रखी गई है, एक शिष्टाचारवश रखी गई है। लगभग 1 महीने का चुनाव चला है और सब पत्रकार छायाकार साथियों ने भी पूरा 1 महीना निष्पक्ष चुनाव को कवर किया है। उस नाते से शिष्टाचार बनता है, क्योंकि 5 बजे के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, आप वोट की अपील नहीं कर सकते, आपके माध्यम से हम जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। तो उस नाते से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप सबका सहयोग के लिए धन्यवाद करने के लिए सब पत्रकार छायाकार साथियों का, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फ्रीलांसर, सबका धन्यवाद करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात अथक मेहनत की है। शाम 5 बजे को ये प्रचार ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर ये नहीं रख पाते, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि आप सबके सम्मुख होकर के आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्नों का आज जवाब, क्योंकि 1 महीना तो आप जहाँ हम कार्यक्रम करते रहे वहाँ बैठ लेते रहे। तो उसके बाद अगर आपके मन में भी कोई चुनाव से संबंधित कोई प्रश्न हो, व्यक्तिगत ना हो तो ज़्यादा अच्छा, चुनाव से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो उसके लिए आपका जगमोहन जी, आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए दोनों प्रत्याशियों के बीच में, आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए। अब चुनावी प्रचार थम चुका है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैंने शुरू से कहा है कि करनाल की मर्यादा, चुनाव जिस दिन शुरू हुए थे, आपके सबके पास मेरी बाइट होगी, मैंने सबसे पहले दिन कहा था कि मैं कोई भी ऐसा व्यक्तिगत तंज ना कस करके, हालांकि व्यक्तिगत तंज उन्होंने बनाया, लेकिन मैंने कोई व्यक्तिगत तंज ना कसते हुए, मैंने मर्यादा में रह के एक महिला का सम्मान करते हुए, उस नाते से मैंने जो भी बात कही, चुनावों को देखते हुए बात कही। मैंने ये कहा कि वो 10 वर्ष नज़र नहीं आई, इसमें कोई झूठ नहीं था। आप सब पत्रकार छायाकार साथियों को पता है। मैंने ये कहा था कि भाई वो कोविड में कहीं नज़र नहीं आई, इसमें कहीं कोई झूठ हो तो वो आप पत्रकार छायाकार साथियों, आप लगातार, कोविड को ज़्यादा समय नहीं हुआ, आप सबको पता है। आपने पूछा कि भाई वो स्कूटी पे घूमी, तो मैंने कहा कोई नहीं, स्कूटी पे आ गई, स्कूटी पे चलना कोई जुर्म तो है नहीं, मैंने कहा भाई वो स्कूटी पे आ गई। तो आपने उनको किस तरह से प्रश्न पूछा या क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेइज्जती की। मेरा कहीं भी व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी भी प्रत्याशी के लिए, मतलब इस तरह से मैंने कोई, मेरे कहने की बात नहीं थी, क्योंकि चुनाव कल, आज प्रचार खत्म होने के बाद कल के दिन बाद वोटिंग है। हमने इसी समाज में रहना है और इसी करनाल में रहना है, तो कहीं ना कहीं सुख दुख में, ब्याह शादी में सबको मिलना होता है। तो व्यक्तिगत ना लेकर के मुद्दों की राजनीति कहीं ना कहीं बहन जी ने नहीं की। अगर वो मुद्दों पर आती तो हम उनके ऊपर बात करते हैं। आखिरी सवाल है सर मेरी तरफ से कि लाल जी केंद्रीय मंत्री रहे, और उसके बाद आज हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि आज का दिन सीमित था। हम कार्यकर्ताओं की एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों में, कार्यकर्ता अपने अपने काम में लगे, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है। हम जब कल बस्तों पे, जो पोलिंग बस्तों पे हमारे जो कार्यकर्ता बैठते हैं, हम उनका प्रशिक्षण करते हैं, उनको बताते हैं भी किस तरह से काम करना है। वो आज हमारा प्रशिक्षण है, उसकी एनर्जी हम सारी वहाँ लगाना चाहते थे। हमारे कार्यक्रम बहुत बड़े हुए, इस वजह से हमने रोड शो नहीं किया है। मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज के लोगों ने अगर कार्यक्रम रखा, बल्कि आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें आपने ये लिखा कि जगमोहन आनंद ने पंजाबी सम्मेलन किया, वो जगमोहन आनंद का पंजाबी सम्मेलन नहीं था। जगमोहन आनंद का कार्ड पे सिर्फ एक समाज सेवी होने के नाते एक इन्वाइट ही था। जगमोहन आनंद, कृष्ण लाल तनेजा जी हमारी पंजाबी सभा के, महासभा के प्रधान हैं, उनके पंजाबी अपना जो भवन है उसमें उन्होंने कार्यक्रम रखा। सारे समाज के लोग वहाँ पर थे, और जिस समाज से मैं आता हूँ, जिस समाज का मैं व्यक्ति हूँ, जिस समाज का उस अधिकार है, मैंने कल भी अपने भाषण में ये बात कही, जिस समाज से मैं आता हूँ समाज का, आज गुप्ता जी वैसे समाज से आते हैं, तो वैसे समाज का इनके ऊपर अधिकार है और ये अपने समाज से बाहर नहीं जा सकते। वैसे 36 बरादरी का भाईचारा है, लेकिन जिस समाज में व्यक्ति पैदा होता है उसका एक अधिकार होता है। क्या लग रहा है कांग्रेस राजनीति कर रही है इस मुद्दे के ऊपर?
बात राजनीति की नहीं। आज उन्होंने सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कोई मेरे समाज से बाहर थोड़ी हैं, वो मेरे भाई हैं भाई, उनका साथ मेरा भाईचारा है, सुख दुख में उठना बैठना है, चाहे वो राकेश नागपाल जी हैं, चाहे मनोज वजवा जी हैं, चाहे सरदार त्रिलोचन सिंह जी हैं, चाहे अशोक खुराना जी हैं, वो बरादरी के नाते तो भाई हैं, हमारा उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। बरादरी के नाते ठीक है, उनकी विचारधारा अलग है, वो कांग्रेस में है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सम्मेलन, पंजाबी सम्मेलन में ये थोड़ी कि सारे लोग जो उनसे भाजपा के आए हुए थे उसमें कई लोग आकर के क्या कांग्रेस को भी वोट देंगे, हम रोक सकते हैं। लेकिन समाज के आगे अपील करना, अपने समाज के आगे आके अपील करना, ये कोई बुराई तो नहीं है। उसको लेकर के एक बवंडर बनाना और राजनीति करना, मुझे शहर से आज अनेक लोगों के टेलीफोन आए कि समाज को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया या समाज को उन्होंने अलग थलग करने का प्रयास किया। जब आप हमारे बच्चे हो तो भाई उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा जी वो चलो उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जब समाज से आप आते हो, एक जिस समाज से आपकी पहचान है, तो समाज पे अधिकार तो है ना हमारा, उससे तो मैं पीछे नहीं हट सकता। और कोई मैंने गलत कोई राजनीति की बात नहीं, कोई किसी के ऊपर मैंने तंज नहीं कसा, कोई किसी 36 बरादरी के ऊपर मैंने भाषा नहीं रखी। मैंने कोशिश पूरी है कि इस सारे चुनाव के अंदर मैं 36 बरादरी को साथ लेकर के चलूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ, और हर लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 36 बरादरी का सहयोग मिल रहा है। हमारा किसी को नीचा दिखाने का मकसद नहीं, हमारा किसी बरादरी के साथ कोई द्वेष नहीं। बिना